गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हम लोगों का हो गया है। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 3 वेक्टर क्वांटिटीज़, जिसमें हम लोगों ने वॉल्यूम ऑफ पैलोपाइपेट निकाल लिया और कुछ स्पेशल कंडीशंस वो कर ली। आज हम लोग लगाते हैं वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ 3 वेक्टर क्वांटिटीज़, या इसी कह सकते हैं वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ 3 वेक्टर क्वांटिटीज। तीन सदिश राशियों का सदिश गुणन या वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो यदि ए कामा बी कामा सी 3 अशून्य सदिश राशियां हैं, इफ ए कामा बी कामा सी आर 3 non-zero vectors, then their vector triple product, तो उनका सदिश त्रिगुणन ए क्रॉस ब्रैकेट में बी क्रॉस सी द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट रिप्रेजेंटेड बाय ए क्रॉस बी क्रॉस सी। यहां पर देखो बी और सी 2 सदिश राशियां हैं और उनका जब क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं बी क्रॉस सी, तो हमें जो क्वांटिटी मिलती है वो किस प्रकार की मिलती है? सदिश राशि मिलती है, वेक्टर क्वांटिटी। अब ये एक वेक्टर क्वांटिटी है और इस वेक्टर क्वांटिटी का फिर क्रॉस प्रोडक्ट किससे हुआ? फाइनली हमें फिर क्या मिल गया? वेक्टर मिल गया। क्लियर है? तो ए क्रॉस बी क्रॉस सी इज ए वेक्टर क्वांटिटी। अब ये एक वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी फाइनली, जबकि इससे पहले बी क्रॉस सी वेक्टर थी, यहां डॉट किए थे, तो ए डॉट और फिर दूसरा वेक्टर बी क्रॉस सी, तो डॉट प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर क्वांटिटीज स्केलर क्वांटिटी, वहां हमें स्केलर आंसर मिल गया था। तो इतना क्लियर हो गया बेटा? एंड डिफाइंड बाय, और परिभाषित किया जाता है, एंड डिफाइंड बाय ए क्रॉस बी क्रॉस सी इक्वल टू ए डॉट सी बी माइनस ए डॉट बी सी। जब ये प्रोडक्ट होगा तो हमें जो रिजल्ट मिलेगा वो ये होगा। ठीक है? अब यहाँ पर हमारे पास है ए क्रॉस बी क्रॉस सी। अगर ये लिखा होता बी क्रॉस सी क्रॉस ए लिखा होता अगर, तो यहाँ पर तुम्हें मालूम है 2 सदिश राशियों के सदिश गुणन में क्रम विनिमय नियम लागू नहीं होता है। इसका मतलब इसे अगर हम
चेंज करेंगे तो माइनस ए क्रॉस बी क्रॉस सी बन जाएगा। तो ए क्रॉस बी क्रॉस सी में अगर बी क्रॉस सी क्रॉस ए लिखा है तो ये बनाने के लिए हम एक निगेटिव साइन लेंगे। इतना ठीक है ये? अब इसमें तुम देखो याद करने के लिए तरीका तुम्हें बता रहे हैं। यहाँ पर पहले सिंगल वेक्टर ए है, फिर क्रॉस है, फिर ब्रैकेट में बी क्रॉस सी है। हमने ये आंसर जो लिखा है इसे याद करने के लिए वैसे अलग अलग लोगों के अलग तरीके होते हैं याद करने के, लेकिन फिर भी आसानी के लिए एक लिख लिया जाए। तो ये तुमने देख लिया, ये हमने किया। अब तुम यहाँ से देखो, ए क्रॉस बी क्रॉस सी हमारे पास है। ब्रैकेट में वेक्टर कितना है? सिंगल वेक्टर ये है, ब्रैकेट में बी क्रॉस सी है। अब ब्रैकेट में जो दो वेक्टर हैं, कोई भी जो दो हों, उन्हें पहले तुम इक्वल करके, बी क्रॉस सी है तो लिख जाओ सी माइनस बी। बी क्रॉस सी है तो क्या लिखा तुमने? सी माइनस बी। और ए क्रॉस बी होता तो बी माइनस ए। क्लियर है? अब ये ए क्रॉस आगे दिख रहा है, ए डॉट, और इसमें भी ए डॉट। इतना याद हो गया? ए डॉट और फिर ए डॉट हो गया। ये ए बी सी तीन वेक्टर थे, इसमें से कितने कवर हो गए? दो कवर हो गए। ये क्वांटिटी कैसी है? स्केलर है। अब जो बच रही है वो कितना है? लगा दिया। ए बी सी तीन लोग थे ना, ए और सी कवर हो गए, है ना? ये हो गया। और यहाँ मेरे समझ से याद हो गया होगा। अब यहाँ पर ये फार्मूला हो गया। फार्मूला प्रूफ करने को भी आता था पहले कि प्रूव दिस इक्वल टू दिस। एक क्वेश्चन ये होता था कि प्रूव दिस इक्वल टू दिस, तो उसको भी लगाते थे। तो अगर कहते प्रूव दिस इक्वल टू दिस, स्वयं में ये एक क्वेश्चन है, तो इसे मिटाते हैं बेटा और प्रूफ की तरफ चल रहे हैं। प्रूव ए क्रॉस बी क्रॉस सी इक्वल टू ए डॉट सी बी और माइनस ए डॉट बी सी। ये प्रूफ वर्क लाना है। तो यहां से आए, प्रूफ पे आए अब हम लोग। लेट 3 वेक्टर्स ए कामा बी कामा सी आर। माना तीन सदिश ए कामा बी कामा सी इस प्रकार हैं। ए इक्वल टू A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप। बी इक्वल टू B1 आई कैप प्लस B2 जे कैप प्लस B3 के कैप। सी इक्वल टू C1 आई कैप प्लस C2 जे कैप प्लस C3 के कैप। तीनों को एक साथ नंबर 1 बोल देते हैं। तो जब 1 बोलेंगे तो जहाँ भी होगा निगाह इस पे पहुँच जाएगी बेटा। अब इस प्रूफ में देखो A डॉट C है और A डॉट B है। तो हम लोगों ने यहाँ ले लिया A डॉट C इक्वल टू A1 आई कैप
प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप डॉट C1 आई कैप प्लस C2 जे कैप प्लस C3 के कैप। तो हमें ये आंसर मिल गया बेटा कितना, A1 C1 प्लस A2 C2 प्लस A3 C3। नंबर हो गया बेटा ये हमारा 2। सिंस I डॉट I इक्वल टू J डॉट J इक्वल टू K डॉट K इक्वल टू 1 और I डॉट J J डॉट K ये सब कितने होते हैं, 0। और नेक्स्ट हो गया A डॉट B है क्या बेटा, A डॉट B A डॉट B ये भी हो जाएगा A1 I कैप प्लस A2 J कैप प्लस A3 K कैप डॉट B1 I कैप प्लस B2 J कैप प्लस B3 K कैप। दिस इज इक्वल टू A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3। नंबर होगा बेटा 3। ये हो चुका है। अब वेक्टर बी और वेक्टर सी केवल लगाना बाकी है, लेकिन दिखाना है किसके इक्वल है। ठीक है, तो ये साइड में यहाँ हम इसको कर लेते हैं A डॉट सी A1 C1 प्लस A2 C2 प्लस A3 C3 और A डॉट B A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3। ये नंबर था 2 और ये नंबर था 3, हमने साइड में कर लिया बेटा। और अब नेक्स्ट स्टेप में हम लोग लेने जा रहे हैं क्रॉस प्रोडक्ट। तो सबसे पहले B क्रॉस C, ठीक है, तो B क्रॉस C लिया जाए। B क्रॉस C इक्वल टू I J K B1 B2 B3 C1 C2 C3। ठीक है बेटा, दिस इज इक्वल टू B2 C3 माइनस C2 B3 I कैप माइनस B1 C3 माइनस C1 B3 J कैप B1 C2 माइनस C1 B2 K कैप। नंबर कितना हो गया बेटा इसका, नंबर 4 हो गया। अब फाइनली हम लेने जा रहे हैं A क्रॉस B क्रॉस C। नाउ पुनः A क्रॉस B क्रॉस C इक्वल टू I J K हो गया। अब A बेटा, तो A कितना हुआ, A1 A2 A3। फिर B क्रॉस C कहाँ निकला हुआ, नंबर 4 में निकला हुआ देखो। तो ये हो जाएगा B2 C3 माइनस C2 B3 और इसमें माइनस में हो रहा है तो 9 माइनस अंदर कर देते हैं। ठीक है बेटा ना, तो कितना हो जाएगा C1 B3 माइनस B1 C3 लिख दें इसे क्या, ठीक है ना। तो C1 B3 माइनस B1 C3 और अगला हो जाएगा B1 C2 माइनस C1 B2 बेटा देखो। ठीक है, फ्रॉम 1 and 4 कहाँ से, 1 तथा 4 से। नंबर 1 से A लिया, 4 से A लिया। अब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे, यही फाइनल आंसर पे हमारे पहुंचा देगा। ठीक है ना, ऊपर देखो लिखा हुआ वो। अब यहाँ से देखो ये क्या हुआ, ये तो यहाँ से हमारा बन रहा है बेटा ये A2 B1 C2 माइनस A2 C1
B2 बेटा प्रोडक्ट कर दिया, देखो ये दिस इंटू दिस होगा ना, देखो जब ये और ये लेंगे तो ये गुणा ये होगा, तो A2 B1 C2 माइनस A2 C1 B2, और माइनस में यहाँ आएंगे बेटा, ये एक हिस्सा हो गया और यहाँ ऐसे माइनस कर लेते हैं ब्रैकेट, ठीक है, माइनस ब्रैकेट, तो ये हो जाएगा A3 C1 B3, A3 C1 B3 माइनस A3 B1 C3। देख लो बेटा, माइनस यहाँ बाहर कर लिए हैं क्योंकि उस माइनस से ही डिस्टर्बेंस होता है, बाद में अंदर किया जाएगा। पहला हिस्सा हो गया बेटा, देखो ये, और ये हमारा जो बना, आगे कितना लिखा गया बेटा, आई कैप, देखो ठीक है ना। और इसी तरीके से अगला लेते हैं, माइनस जे वाला, तो A1 B1 C2 माइनस A1 C1 B2, ये हो गया, ठीक है ना। A1 B1 C2 माइनस A1 C1 B2, ये इंटू ये हुआ, अब माइनस दिस इंटू दिस होगा, तो माइनस A3 B2 C3 और माइनस A3 C2 B3, और ये बेटा बन गया जे कैप। अब एक और बच रहा है, अगला हो जाएगा ये के वाला, तो यहाँ से हो जाएगा बेटा, देखो ये फिर प्लस ना, फिर प्लस होकर के हो रहा है A1 C1 B3 माइनस A1 B1 C3, ठीक है, और माइनस दिस, माइनस में आए हम लोग A2 B2 C3 माइनस A2 C2 B3, और इसके बाहर कितना आ गया बेटा, के कैप, बस ये लास्ट स्टेप था। अब यहाँ से हम लोग व्यवस्थित करेंगे, क्योंकि तुम देखो ये A डॉट सी का मतलब चाहिए हमें, तो अब तुम देखो हम यहाँ से सीधे उसी हिस्से को पहले लिख लेते हैं। चलो, तो ये लाइन हटा दी जाए, ये तो फ्रॉम 1 and 4 हो ही चुका है बेटा, है ना, इतना हो चुका है। अब इस स्टेप के बाद बेटा यहाँ आ जाते हैं, A क्रॉस B क्रॉस C इक्वल टू, अब देखते जाना, पहले हमने लिख लिया A1 C1 प्लस A2 C2 प्लस A3 C3, लिख लिया बेटा, A1 C1 प्लस A2 C2 प्लस A3। हम इसके आगे क्या लिख दे रहे हैं, B1 I कैप प्लस B2 J कैप प्लस B3 K कैप। ये पूरा हिस्सा B1 के साथ भी आएगा, ये पूरा हिस्सा और ये पूरा हिस्सा इसके साथ भी आएगा, ठीक है, जो कि इसके अंदर है। तो माइनस ये हो जाएगा बेटा, यहाँ से देखो A1 B1 इसके अंदर है, देखो ये A1 B1 देखो है, प्लस A2 B2 प्लस A3 B3, और ये हो जाएगा C1 I कैप प्लस C2 J कैप प्लस C3। तो इसमें से हमने जब व्यवस्थित किया तो हमें ये मिल गया बेटा, क्लियर है। और जब ये मिल गया तो वो देखो निकाले हुए हैं फ्रॉम 1 2 and 3, हमारा आंसर आ जाएगा ना। तो फ्रॉम 1 2 and 3 वी गेट A डॉट C B माइनस A डॉट B, और बाहर कितना बेटा, C। कहाँ से, फ्रॉम 1 2 and 3।
इस तरीके से प्रूफ हो गया बेटा। इस पर एक क्वेश्चन ले लिया जाए। लिखो बेटा एक क्वेश्चन, प्रूव दैट, यही क्वेश्चन दो तरीके से एग्जाम में आया हुआ है बेटा। लिखना, प्रूव दैट A क्रॉस B क्रॉस C कामा B क्रॉस C क्रॉस A कामा C क्रॉस A क्रॉस B एक समतलीय हैं, आर को प्लेनर। ठीक है, तो ये तीन सदिश जो हमें दिए हैं और तीनों तीन तीन सदिश के प्रोडक्ट हैं। ठीक है ना, जहां ए कामा बी कामा सी अशून्य सदिश राशियां हैं, वेयर ए कामा बी कामा सी आर नॉन जीरो वेक्टर, स्वयं में नॉन जीरो है। ये क्वेश्चन है बेटा, ये कामा ये क्या है, एक समतलीय कोप्लेनर है। और इसे लगाने के लिए हम लोग करेंगे क्या, ये वैल्यू लेंगे, ये लेंगे, ये लेंगे, तीनों का सम कर देंगे। सम करने पर अगर आंसर 0 आ रहा है तो कहेंगे कि ये तीनों क्या हैं, स्वयं में वो भी एक क्वेश्चन है कि प्रूव दैट इतना, फिर प्लस प्लस इक्वल टू। तो एक ही क्वेश्चन यहां भी दो तरीके से, सीधे कह दिया इतना, यहां प्लस लगा दिया, प्लस लगा दिया, प्रूव दिस इक्वल टू 0। कंपटीशन टिक लगाने के लिए पूछना है, वैल्यू ऑफ दिस इक्वल टू ABCD में से पूछ लेगा, वो भी क्वेश्चन बन गया। तो एक ही क्वेश्चन कई हिस्से होते जा रहे हैं। तो अब हम लोग इसमें बेटा क्वेश्चन को लेने जा रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन हमने क्या दिखाया, प्रूव दिस इक्वल टू 0। ठीक है, कुल मिला के जितने भी ये क्वेश्चन है सब में जो काम करना है वहां से हम लोग को पहुंचने जा रहे हैं। तो सबसे पहले A क्रॉस B क्रॉस C इक्वल टू A डॉट C B माइनस A डॉट B C। ठीक बेटा, याद हो गया होगा। दूसरा लिख रहे हैं, B क्रॉस C क्रॉस A, एक साइक्लिक क्रम में बेटा देख रहे हो ना, B क्रॉस C क्रॉस A इक्वल टू B, ये बेटा हो जाएगा हमारा B डॉट A C माइनस B डॉट C A। देख लो, ठीक है बेटा, समझ में आ रहा ना। और तीसरा C क्रॉस A क्रॉस B है, देखो दिस इज इक्वल टू C डॉट B A माइनस C डॉट A B। ठीक है बेटा, यहां तक ये तीनों हमने वेक्टर लिख लिए और ये तीनों का आंसर हो गया वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ 3 वेक्टर क्वांटिटी के फार्मूले से। अब यहाँ से ये हम बोल देते हैं नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। सबसे पहले तो यही वाला क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। 1, 2 तथा 3 को जोड़ने पर एडिंग 1, 2 एंड 3, वी गेट, देखो A डॉट C B ये दिख रहा है प्लस में,
और ये देखो सी डॉट ए बी, ए डॉट सी इक्वल टू सी डॉट ए टिटुला होल्ड करता है, जो ये है वही ये है, कैंसिल आउट हो गया। फिर आ जाओ, माइनस ए डॉट बी सी था और ये कैंसिल आउट हो गया। देखो ये वेक्टर इससे कट गया, ये वेक्टर इससे कट गया, बचा हुआ देखो ये कैंसिल आउट हो रहा है। क्या आंसर आ रहा है? 0 आ रहा है ना। तो यहाँ से हमें मिल गया वी गेट ए क्रॉस बी क्रॉस सी प्लस बी क्रॉस सी क्रॉस ए प्लस सी क्रॉस ए क्रॉस बी इक्वल टू 0। अतः कामा करके एक समतली है। 10 ए क्रॉस बी क्रॉस सी कामा बी क्रॉस सी क्रॉस ए कामा सी क्रॉस ए क्रॉस बी आर कोप्लेनर। एक समतली हैं। तो इसके आगे बेटा कल लगाया जाएगा। थैंक यू।